निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, जरा तस्वीर से लो। जो भी 21-21 में देखिए माता जी हमारी माताओं बहनों की तरफ से राशि आनी चाहिए। दो नाम दे दीजिए कोई भी। चरण में अनर गोत्र प्राप्त है अर्घाम निर्माण दे स्वाहा। चलिए आचार्य परमेश्वरी श्री विराज सागर जगन्नाथ परम पूज्य आचार्य परमेश्वरी श्री शिरोमणि सागर जगन्नाथ के चरण में बारंबार नमस्कार हो जल भरा अर्घाम निर्माण दे। विशुद्ध सागर जी महाराज अत्रे अत्र तमो षट जगो 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 अत्र तिष्ठे ठाठा ईसा ओ मती में लोगे नाचे मस्ताने आए मेरे गुरु महाराज मेरे दीवाने आए ओ मेरे गुरु महाराज श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चरण में काम बाल विनाशनाय पुष्पम में काम दे।
महामोह अंधकार विनाशनाय दीपक प्रकाशे स्वाहा। के चरण में अष्टक्रम लेना है। धूपम निर्पाम दे स्वाहा। अरे भैया तुम फल ले साक्षात विराजमान श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरण में परम पूज्य मुनि श्री गणेश सागर जी महाराज के चरण में बार-बार नमस्कार हो। फलम निर्वाम दे स्वाहा। आचार्य परमेश्वरी श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चरण में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरण में परम पूज्य मुनि श्री गणेश सागर जी महाराज के चरण में महाअनर्घ पद प्राप्त है। ज्ञान ध्यान तपोरता तपस्वी सह पृशस्यति तपस्वी सह पृशस्यति। जय बोलिए अनंतानंद सत्य परमेष्ठी भगवान की। आदि लगता है आप लोग की जयकारा में कोई दम नहीं है। शायद पूज्य आचार्य की पूजन करवाते करवाते आप लोग थक गए हैं। जहाँ पर धर्म प्रभावना की बात आती है, अपने इष्ट देवों की स्मरण करने की बात आती है, तब आप लोगों की यह प्यारे प्यारे से मुख और प्यारे प्यारे से हाथ उठ जाना चाहिए। जय बोलिए अनंतानंद सत्य परमेष्ठी भगवान की। आदि ब्रह्मा आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थंकर शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विराट सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य प्रथम पट्टाचार्य विशुद्ध रत्न आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य द्वय आरिका संघ की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आपकी इस धर्म नगरी में 400 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए इस धरती के देवता दिगंबर मुनिराज 15 दिनों में यहाँ पर आ चुके हैं। पूज्य मुनिश्री के चरणों में मैं यही निवेदन करने के लिए आई हूँ कि हे पूज्य मुनिवर, आपके पावन निर्देशन से एवं आपके पावन सानिध्य में जो बानपुर में 25 तारीख से 29 तारीख तक भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है, आप शीघ्र बानपुर ग्राम में प्रवेश करें और हम सभी के लिए पुण्य का संचय कराएं। जैसे कि शास्त्रों में लिपिबद्ध है
आचार्य कुंद भगवान ने रेण सार में लिपिबद्ध किया है कि 7 क्षेत्रों में दान करने की बात कही गई है। उसमें एक नाम आता है कि नए जिनबिंब बनवाना और प्रतिमाओं को विराजमान करवाना। तो मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगी कि लोग बोलते हैं पंचकल्याणक पंचकल्याणक, इतने पंचकल्याणक करवाने की क्या आवश्यकता है। तो मैं बता दूं कि अजितनाथ भगवान के शासन में सौधर्म इंद्र ने एक साथ 170 कल्याणक बनाए थे। तो क्या हम अपने जीवन काल में 170 पंचकल्याणक नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग उस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को देखने के लिए जरूर आए। और 26 तारीख को परम पूजनीय यारिका विजिज्ञासा श्री माता जी का पिच्छिका परिवर्तन भी होगा, उसमें भी आप लोग सादर आमंत्रित हैं। पूज्य मुनि श्री से निवेदन है कि पूज्य मुनि श्री आप ही जैसे साधु संत विरोधियों से अपने धर्म को बचा करके धर्म की महती प्रभावना कर सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि पूज्य मुनि श्री बहुत धर्म संकट आ रहा है, आप जैसे साधुओं की हम लोगों को बहुत जरूरत है। क्योंकि धर्म अपने हाथ से, सच्चा जिन धर्म अपने हाथों से छूटता जा रहा है और उसको बचाने के लिए हमें सभी समाज के लिए मिलकर के बीड़ा उठाना ही पड़ेगा, ताकि हमारा जो दिगंबर धर्म है, जो दिगंबर धर्म को मानने वाले अनुयायी, दिगंबर धर्म को ना मानने वाले अनुयायी पैदा होते जा रहे हैं, जो दिगंबर को देख करके अपनी आंखों पर पट्टी बांध रही हैं, साधु संतों को अपने जिन मंदिरों में प्रवेश करने से वर्जित कर रही हैं, धर्मशालाओं में ताले डाल रही हैं, ऐसे मंदिरों की रक्षा करने के लिए हमारे दिगंबर, ऐसे दिगंबर साधुओं का सानिध्य प्राप्त होना अति आवश्यक है। और कभी भी अपने धर्म पर आँच आती है तो सभी क्षेत्रीय समाज को मिलकर के इसके बारे में बीड़ा उठाना चाहिए। क्योंकि सामाजिक स्थिति आप लोग देख रहे हैं कि कैसे श्वेतांबर लोगों ने अपने धर्म पर कब्जा कर लिया है और कैसे अपने दिगंबर धर्म को ना मानने वाले अनुयायी पैदा हो रहे हैं। इसलिए आप लोग से भी करवत्य निवेदन है कि इस पंचकल्याणक में आए और किसी भी प्रकार की यदि उसमें विपदा पैदा होती है तो मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि यदि आप सच्चे जिन धर्म को मानने वाले हैं तो हमारे धर्म को बचा करके रखें और हमारे साधु संतों की रक्षा करें। आप लोगों से कहीं दूर नहीं है, 10 किलोमीटर पे ही बानपुर नगर है, ग्राम है, छोटा सा ग्राम है। बहुत सारे लोगों ने अपने धर्म को सुरक्षित करने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है। 5 वर्षों में कुछ ही समय में 5वां पंचकल्याणक होने वाला है। और मैं आपसे यही कहूंगी कि अतिशय क्षेत्र है, यदि कहीं पर पंचकल्याणक आपके नगर में भी होते हैं तो ट्रैफिक के कारण 10-10 किलोमीटर पे गाड़ियां खड़ी की जाती हैं। तो आपका बानपुर ग्राम कोई दूर नहीं है, आप लोग 10 किलोमीटर पर आ सकते हैं। जितनी पब्लिक आप आज यहाँ पर दिख रही है, इससे ज्यादा पब्लिक हमारे बानपुर ग्राम में दिखनी चाहिए। शांतिनाथ भगवान का वह अतिशयकारी मंदिर जहाँ पर 8.5 फुट की प्रतिमा 18.5 फीट की हो गई, इससे बड़ा अतिशय हमारे जन धर्म का क्या होगा बंधुओं। और चलते फिरते दिगंबर हमारे भगवान जो इतनी दर्द होने के कारण भी पूज्य मुनि श्री इतने से समय में हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। इसलिए जैसे मुनि श्री आपके समाज में उपस्थित हुए हैं, इसलिए आपका भी दायित्व है कि आप भी हमारे बानपुर ग्राम में उपस्थित हो, यही आपसे निवेदन है। और पूज्य मुनि श्री यही कहना चाहेंगे आपसे कि जिस प्रकार बारिश ना होने के कारण भूमि बंजर हो जाया करती है, उसी प्रकार साधुओं का सानिध्य प्राप्त ना होने के कारण हमारे इस हृदय से भी धर्म रूपी जो भूमि है, धर्म भूमि सम्यक्त्व का बीज है, वह भी कहीं न कहीं संकुचित होने लगता है। हे पूज्य मुनि श्री, आपका शीघ्र हम लोग को सानिध्य प्राप्त हो, ताकि हमारे जीवन में सम्यक्त रूपी फल लग सके, धर्म रूपी फल लग सके, यही आपसे करबद्ध निवेदन प्रार्थना है। और पूज्य माता जी, आपके चरणों में भी प्रार्थना है, हमें किसी भी साधु संत से कोई भी भेदभाव नहीं है। यदि हमारे लिए भी इतनी वरिष्ठ चारिकाओं का सानिध्य प्राप्त हो तो मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि पूज्य माता जी, आपका भी हम लोगों को सानिध्य प्राप्त हो। पंचकल्याणक में हमारी माता जी के साथ, हमारी नहीं सकल दिगंबर जैन समाज सभी की माता जी के साथ आप दोनों माता जी का भी हम लोग को सानिध्य प्राप्त हो, ऐसा आपके चरणों में निवेदन है। नमोस्तु मुनि श्री, वंदामि माता जी, वंदामि वंदामि। मनाओ हर्ष मनाओ, यहाँ मुनिराज आए हैं। विचाओ नैन विचाओ, यहाँ ऋषिराज आए हैं। दिगंबर रूप मन भाया,
परम शांति छवि धारी, चमकता तेज श्री मुख से गुरु हरि की महिमा न्यारी। दर्श करने के सुख पाओ यहाँ ऋषिराज आए हैं, मनाओ हर्ष मनाओ यहाँ गुरुदेव आए। पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, आर्य श्री कीर्तिमती माता जी की, दुनिया की पीड़ा इनकी पीर बन गई, एक चिनगारी नीर बन गई। इनकी सूरत, इन संतों की सूरत महावीर बन गई, इन संतों की सूरत महावीर बन गई। जब सूर्य अस्त होने लगा और वो कहता है कि मेरे जाने के बाद इस जगत को कौन प्रकाशित करेगा, तो छोटा सा दीपक आकर कहता है आप चिंता मत करो, आप चले जाइए निश्चिंत होकर, तुम्हारे स्थान पर जितना मेरी शक्ति होगी मैं प्रकाश कर सकूंगा। और सूर्य अस्त हो जाता है और दीपक प्रकाशित करता है, लोगों को प्रकाश देता है। आज हमारे बीच में केवल ज्ञान सूर्य, अरहंत सूर्य नहीं है, पर उनके प्रतिरूप ये दिगंबर मुद्रा है। ये अपने सारे जगत को, अंधकार को प्रकाशित नष्ट करके श्रुत ज्ञान के माध्यम से, चर्या के माध्यम से प्रकाशित कर रहे हैं साधु संत आरिकाएं व्रति त्यागी। उस केवल ज्ञान सूर्य की जो किरणें हैं, अंश है, जो हमारे पास द्रव्य सुरत है, भाव सुरत है, उसके माध्यम से उस मार्ग पर चलकर लोगों को प्रकाश दे रहे हैं। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी का 7 माह पहले ही हम लोगों को, हम गोमटेश्वर की यात्रा से लौट के आ रहे थे और आज महाराज जी बीच में मिले। महाराज जी से कहा आचार्य महाराज जी आपके दर्शन करना है, और महाराज जी एक कॉलेज में रुके रात, और हम लोग भी वहां पहुंच गए। रात्रि का उनका दर्शन हुआ, सुबह दर्शन हुआ, और साथ में 5 किलोमीटर आगे बिहार भी किया। ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज उनकी दीक्षा दिवस मनाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल ही हम लोग बिहार करने वाले थे, पर सुखदा भैया का निवेदन हुआ। हमने कहा ऐसा अवसर नहीं चुकना चाहिए, जहां पर दिगंबर मुद्रा के दर्शन हो रहा हो वहां से हमें पीठ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि दिगंबर मुद्रा के दर्शन होना बहुत ही मंगल का सूचक होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसी दिगंबर मुद्रा के दर्शन दुर्लभ होते हैं। 5 माह से ये मुद्रा के, वीतरागी मुद्रा के दर्शन नहीं हुए थे। भगवान के दर्शन तो कर लेते हैं, लेकिन चलते फिरते तीर्थ के दर्शन करना बहुत दुर्लभ होता है। ऐसे प्रशांत रूप आए, दिगंबर आए, ऐसे रूप के, ऐसी महामुद्रा के दर्शन हुए। आज सौभाग्य हम लोगों का, ये सबकी झोली भर देते हैं। आपने देखा होगा कभी देते नहीं है, लेकिन सबकी झोली भर देते हैं। इनके पास कोई दुकान नहीं होती है, कोई सामान नहीं होता है, लेकिन इनके पास ग्राहक कितने खड़े रहते हैं। 24 घंटा इनके पास ग्राहक खड़े रहते हैं लेने के लिए। और ये किसी को औषधि देते नहीं है, टैबलेट नहीं देते हैं, लेकिन सबको निरोग कर देते हैं। इनके चरणों में आता है, इनकी धूल लगा लेता है, आपके बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। ये तपस्या का चमत्कार होता है। ये किसी को देखते नहीं है, नजर नहीं मिलाते हैं, पर इनकी नजर एक बार पड़ जाए तो व्यक्ति का जीवन ही बदल जाता है। ऐसे संत आज पंचम काल में विचरण कर रहे हैं, और पहली बार महाराज जी के दर्शन हुए मुझे। तो मैंने विशुद्ध सागर महाराज जी के देवनंदी के भी गोमटेश्वर यात्रा में गए, बहुत सारे साधुओं के दर्शन किए। मेरी तो भावना है कि जितने भी साधु संत हों, एक अपने जीवन में कम से कम एक बार दर्शन तो हो ही जाना चाहिए। हमें
दिगंबर मुद्रा के दर्शन से वो प्राप्त करना है जो हमने भव भव में प्राप्त नहीं कर पाया। इनकी कोई पहचान नहीं होती है, इनके किसी के नहीं होते हैं, और इनकी पहचान तो इनके जीवन और इनकी चर्या से हो जाती है। इनका कोई एड्रेस नहीं होता है। ये तो एक व्यवहार में कहा जाता है कि उस संघ के, लेकिन महावीर का संघ एक नहीं था। सब महावीर के संघ के, महावीर के अनुयायी है। ये महावीर के अनुयायी हैं। हम सबके संत है, किसी एक के संत नहीं है। सूरज कभी एक का नहीं होता है। और इनका पता आंधी तूफान से तुम पूछ लेना, आंधी तूफान के बीच जो जलता हुआ दिख जाएगा उस दिए से पूछ लेना, इनका पता मिल जाएगा। इसे पंचम काल में आंधी तूफानों के बीच में ये चल रहे हैं आपके समय, क्योंकि वो लग तो ऐसा रहा है कि जीवन की अंतिम श्वास तक इन ऐसे संतों का गुणगान करते रहे। पर समय की मर्यादा, सीमाएं सीमित हैं। ये बैठते हैं, ये बैठे ऐसे बैठे कि जहान बन गए, ये ऐसे उठे कि आसमान बन गए। हम सब इनके बीच में रहकर इंसान न बन पाए, ये हम सबके बीच में रहकर भगवान बन रहे हैं। हम सबके बीच में रहकर भगवान बन रहे हैं। ये चले तो आसमान भी चले, ये चले धरती भी चले, और बुझ ना सकेगा दीपक गुरुवर का, इनके नाम का, चाहे लाख तूफान चले। ऐसे मुनियों के दर्शन से अपनी आत्मा को शांति मिले, कर्मों की निर्जरा हो, आंखें सफल हो जाएं, नेत्रों की सफलता प्राप्त कर लें। अपनी जो इनका गुणगान करते हैं तो हमारे वचन पवित्र हो जाते हैं। इनको छूते हैं तो हमारे हाथ पवित्र हो जाते हैं। इनका स्मरण करते हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। ये बोलते हैं तो ग्रंथ बन जाते हैं, ये बोलते हैं तो मंत्र बन जाते हैं, ये लिखते हैं तो ग्रंथ बन जाते हैं, और ये चलते हैं तो पंथ बन जाते हैं। ऐसे मुनियों के दर्शन करें और सौभाग्य माने कि पूज्य आचार्य विशुद्ध साहब महाराज जी का आज मुनि दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्यों मना रहे हैं आप लोग? क्या मिल रहा है आपको मनाने से? कुछ मिल रहा है? कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो चीज मिल रही है जो कहीं दुकान में नहीं मिलती है। ये मुनि दीक्षा मनाना आपका भावों से मना लिया तो अगले भव में क्या, इसी भव में आप भी मुनि बन के समाधि करके उस पंच परमेष्टि परम पद को प्राप्त करेंगे। ऐसे पंच परमेष्टि में आने वाले उस आचार्य पद को जो मुनि महाराज जी ने, मुनियों ने प्राप्त किया, और ऐसे पदों के धारियों को मेरा प्रणाम है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तुम चरणों में मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज, करुणा कर जिन राज। सब पाप कर्म में कट जाते हैं, मुनिराज के दर्शन करने से सब मन वांछित मिल जाते हैं, मुनिराज के दर्शन करने से। बोलो देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। अभी दीदी ने कैसा बताया था कि कैसे जयकारा लगाना चाहिए। बोलो आचार्य समाधि सम्राट सुमति सागर महाराज के, मंचासीन मुनिराज सुब्रत सागर महाराज के, मुनिराज प्रणत सागर महाराज के, उनके गुरुदेव आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की।
धर्म प्रेमी बंधुओं, आज हम सभी लोग आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी की दीक्षा दिवस, कौन सा दीक्षा दिवस है? 34वां दीक्षा दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं एक बात बता दूं, जो आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी हैं, मेरी वहाँ भिंड में दीक्षा हुई थी 86 में, तो वो हमें जब मिले तो कहने लगे कि माता जी मुझे पहचान गई क्या? मैंने कहा कि पहले तो नहीं पहचान पाए। बोले मैं वही हूँ जिसने कि मैंने आपको आहार दिया है। मैंने कहा भाई उस समय हम नहीं पहचानते थे, हमारी दीक्षा हुई थी और ऐसे तो कई लोग आहार देते थे। बोले कि मैं जब 11-12 वर्ष का था जब तुम्हारी दीक्षा हुई और हमने आहार दिया। हमने कहा उस समय का पता नहीं है, लेकिन अब जरूर पता है कि सोनागिर जी में भी उनके दर्शन हुए और उज्जैन में भी दर्शन हुए थे, इंदौर में दर्शन हुए, और अभी रास्ते में जब हम गोमटेश्वर से बिहार करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में दर्शन हुए, बहुत दर्शन हुए। उनने अपने संघ को, सब साधुओं को बताया कि माता जी तो बहुत पुरानी दीक्षित हैं, और सब संघ के साधुओं को जब यह ज्ञान कराया तो उस समय शायद महाराज जी नहीं थे, महाराज जी शायद थे नहीं थे, तो महाराज जी के दर्शन नहीं हुए हमें। और आज ऐसा सौभाग्य मेरा है कि महाराज जी के, युगल महाराज जी के दर्शन भी प्राप्त हो रहे हैं। तो कहते हैं कि आगरा में जो ताजमहल है वह बहुत सूरत है। कोई कोई कहता है आगरा का ताजमहल बहुत सूरत है। अरे वो तो पत्थर की मूरत है। हम तो कहते हैं कि इन मुनि राजों की उनसे भी अधिक सुंदर मूरत है, उनसे भी अधिक सुंदर मूरत है। त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, निष्परिग्रही ये दिगंबर मुनिराज के जो दर्शन कर लेते हैं, इनकी मूर्ति के दर्शन कर लेते हैं, उनके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। जहाँ जहाँ भी इनके चरण पड़ जाते हैं वह तीर्थ बन जाता है। चंदन के वृक्ष प्रत्येक स्थान पर नहीं होते, प्रत्येक वनों में नहीं होते, ऐसे ही दिगंबर मुनिराज प्रत्येक गांव शहर में अपने को दर्शन नहीं प्राप्त हो पाते। इनके दर्शन बड़े पुण्य से, बड़े भाग्य से मिलते हैं सबके लिए। और जिस नगरी में आ जाते हैं, उनके चरण पड़ जाते हैं, वह नगरी तीर्थ हो जाती है। तो यहाँ पर तो मुनिराज के चरण पड़ गए हैं, यह नगरी तीर्थ की जैसी हो गई है। अपन अधिक समय ना लेकर के यही कहते हैं कि आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी का जो अपन 34वां दीक्षा दिवस मना रहे हैं, उनके ज्ञान, ध्यान, चारित्र में वृद्धि हो, यही भावना बाते हैं। जिन धर्म की प्रभावना जिस तरह से वो अभी कर रहे हैं, इसी तरह से वो आगे भी करते रहें, इस प्रकार से हमारी मन भावना है। 27 वर्ष रहे, खूब जिन धर्म की प्रभावना होती रहे, सर्वत्र उनके निमित्त से जिन धर्म की ध्वजा लहराती रहे, इस तरह की हमारी भावना है। और इस तरह से हम लोगों के लिए कल जाना था, यहाँ से बिहार करना था, लेकिन जैसे ही यहाँ के कमेटी के लोगों ने, अन्य लोगों ने बहुत कहा कि महाराज जी कल यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, उनके दर्शन भी करना है और यह दीक्षा दिवस का कार्यक्रम भी मनाना है, तो हम लोगों ने फिर यह स्वीकार कर लिया। और आज हम लोगों को मुनिराज के दर्शन भी हुए और यह दीक्षा दिवस मनाने का अवसर भी प्राप्त हुआ। और अब यही भावना भाते हैं कि उनका चारित्र वृद्धिंगत हो और जिन धर्म की प्रभावना खूब करते रहें। बोलो महावीर भगवान की। बोले आचार्य गोविंद विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की,
परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की। हेलो, जैसा कि आप कि हमारे बचपुर में आरका श्री विजिज्ञा श्री माता जी का चातुर्मास हो रहा है और परम पूज्य आरका माता अभी बानपुर में विराजमान हैं और परम पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में यहाँ से बिहार होते हुए बानपुर जाएंगे। उनके सानिध्य में 25 तारीख से 25 नवंबर से 29 नवंबर तक पंचकल्याण संपन्न होने जा रहा है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि उसमें आप लोग अपनी सहभागिता दें और एक आपसे निवेदन करना है कि हमारे बानपुर में मुनि संघ के रुकने के लिए एक नया मंदिर है, पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर। उसमें कुछ लोगों ने इतना विरोध प्रकट किया है कि ना तो वो ताला खोल रहे हैं ना मंदिर में जाने दे रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि हम भक्तों को, आप लोग भक्त हैं और हम भक्तों को ऐसा संबल प्रदान करें कि हमारा काम हो जाए और हमारा आप सभी से निवेदन है कि हमारा सहयोग करें और मदद करें। आप सभी लोगों से यही निवेदन करने आए हैं और आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग मदद करेंगे, क्योंकि कुछ कतिपय लोग हैं वो अलग से अपना धर्म चला रहे हैं और अलग से बना रहे हैं, कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं। कुछ भी करो कहते थे यहाँ से चलो। अभी हम सुबह सुबह गए थे, महाराज जी का आदेश था तो कुछ बैनर चिपकाने, यहाँ से हमें भगा दिया गया और उल्टी सीधी बातें भी की। बोले यहाँ कुछ नहीं होगा और ना होगा, आदेश लेके आए, अदालत जाएं, नहीं तो हम थाने जा रहे हैं, FI कर रहे हैं। तो सभी लोगों से निवेदन है, भक्तों से, गुरु भक्तों से कि हमारी विनय स्वीकार करें और हमारी मदद करें। जय जय सभी। पता है दिगंबर की पहचान किससे, किससे है दिगंबर की पहचान? जो हमारे मुनिराज आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, इन मुनिराजों से हमारी दिगंबर की पहचान है। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को एक व्यक्ति दिखा नग्न अवस्था में और जाकर के वो दूर उनके पास पहुंचे तो वो एक कोई पागल व्यक्ति था जो विक्षिप्त था और नग्न था। तब साधु नहीं हुआ करते थे, तब साधु परमेश्वरी के लिए हमारे अंतरंग में ऐसी भावना होती थी कि हमको एक साधु परमेश्वरी देखने को मिल जाए। तो यह हमारे पंचम युग के कौन है? ये हमारे पंचम युग के भगवान है। ऐसे भगवान के लिए जहां भी वो बिहार आदि करते हैं, कोई कार्यक्रम होता है, फिर कहा कि पहचान हमारे इन दिगंबर संतों से है। और दिगंबर संतों से के लिए यदि कुछ ऐसा लोग या समाज ऐसा करे कि 2-4 लोग मिलकर के कहीं गुरु पहुंचे और उनके रुकने की व्यवस्था में अड़चन डालें और जाकर के ताला आदि लगा दें, तो वो व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, किस चीज का अहंकार, किस चीज का अहम, जाकर के पूरी समाज मिलजुल करके रहे और कोई भी संत जाएं तो मिलजुल करके कार्यक्रम कराएं। और मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे 2-4 लोगों जो भी ऐसा कार्य कर रहे हैं वो कार्य निंदनीय है, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। आज हम पूरी सकल दिगंबर जैन समाज मिलकर के परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी बानपुर में बिहार करें तो सब लोग चलेंगे। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? सब लोग हाथ उठाइए कि कौन आज गुरुदेव का साथ देता है। हाथ उठाइए भाभी, सब लोगों का साथ चाहिए आज हमको। और सब लोग मिलकर के जाकर के आज बानपुर नगर में ऐसी अगवानी कराएंगे, ऐसी भव्य अगवानी कराएंगे कि जो भी हमारे विरोधी लोग हैं उन सब के ताले खुल जाएं। और भैया आप भी अपने मन के ताले खोल लो, क्योंकि ये दिगंबर संतों से पहचान है। यदि दिगंबर संत ना होंगे तो तुम्हारी पहचान मिट जाएगी। तो मैं अनुरोध करूंगा पूरी सकल दिगंबर जैन समाज से कि आज सभी लोग बानपुर नगर में आज गुरुदेव के साथ में हम लोग भव्य अगवानी में पहुंचे और भव्य अगवानी के साथ में जो पंचकल्याणक महोत्सव होने जा रहा है 25 तारीख से 31 तारीख तक, उसमें आप सभी लोग पहुंचे। सच में बटो नहीं, मैं अनुरोध करूंगा बटो नहीं, सबको एक साथ मिलकर के सच में ये गुरुदेव पूरी सकल दिगंबर जैन समाज को एक साथ देखना चाहते हैं। इनके अंतरंग में भी कोई ऐसी भावना नहीं है कि आप बटो नहीं। एक साथ रहोगे तो आपका सम्मान होगा और बटोगे तो आपका कोई सम्मान नहीं रहेगा। तो मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग हमारे जब गुरुदेव का बिहार होगा 3 बजे तो हम सब लोग एक साथ मिलकर के चलेंगे और बानपुर पंचकल्याणक महोत्सव को हमें भव्य बनाना है। सभी को जय जिनेन्द्र।
सिद्धेभ्यः श्रीमन्तमुक्तिवर्तारम् रसनायकम् धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठम् वन्दे अनन्तगुणार्णवम् विशुद्धवंशा परमाविरूपो जितेन्द्रियो धर्मकथा प्रसक्ता सुखादिलावेश विषक्ति चित्तो बुधे सदाचार्यति प्रशस्ता बुधे सदाचार्यति प्रशस्ता। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की जय। परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज के। आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि वात्सल्य परंपरा के निर्झरणी से निश्चित विमल परंपरा के वंशज परम पूज्य आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज का हम सभी 34वां दीक्षा दिवस मना रहे हैं। ये परम उपकार उन गुरु भगवंतों का है जिन्होंने हमारे गुरु पर उपकार किया। आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का उनके ऊपर तो उपकार है ही, जिन्होंने इलग यशोधर सागर जी को मुनि दीक्षा प्रदान की। लेकिन उससे बड़ा उपकार हमारे ऊपर है कि आज हमें विशुद्ध सागर जी जैसे महान गुरु प्राप्त हुए हैं, और वो महान गुरु प्राप्त हों भी क्यों ना। जब एक बालक गर्भ में आया, संजीव भाई, इन बुंदेलखंड वासियों को तो सबको पता है कि क्या हुआ, कैसा उनका जीवन था, कैसी उनकी चर्या थी। लेकिन समझना कि जब एक बालक गर्भ में आया, उस गर्भ के समय गर्भस्थ बालक की माँ को निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन हुए। और जब वह बालक 4-5 वर्ष का था, तो जो माता जी है ना, कौन सी कीर्तिमती माता जी, उनके गुरु सुमति सागर जी, तो सुमति सागर जी सत्संग विहार करते हुए रूर ग्राम में पहुंचे। और रूर ग्राम में पहुंचे और यहाँ पर एक ही घर है, आचार्य के जो गृहस्थ अवस्था का उनका परिवार है, वो एक ही परिवार है। तो उनके आंगन में सुमति सागर जी महाराज के आहार चल रहे थे, और वो छोटा सा बालक 4-5 साल का बालक लला, उसकी भी भावना हुई उनकी कि हम भी इन मुनिराजों को आहार दे लें। जैसे कि अभी माता जी बता रहे थे कि आचार्य ने गृहस्थ अवस्था में माता जी को आहार दिया, तो ये पूर्व के संस्कार ही थे कि उनके भाव हुए कि हम इन मुनिराजों को आहार दें। लेकिन जिनके पास लेकर पहुंचते, अब वो
शुद्धि के वस्त्र थे नहीं, तो उन्होंने अपने पूरे वस्त्र उतार दिए। अब नग्न अवस्था में वह बालक लला, राजेंद्र लला, जिन मुनिराजों के पास पहुंचते, आहार देने को होते, मुनिराज अंजलि बंद कर लेते, क्योंकि कोई नग्न व्यक्ति आहार दे नहीं सकता। और 5-6 साल का बालक, तो ऐसी निर्गुणता की भावना उनके अंतरंग में थी, ऐसी गुरु भक्ति थी कि जिसकी उस गुरु भक्ति का ही परिणाम था कि आज निर्ग्रंथ गुरु विशुद्ध सागर जी हमें प्राप्त हुए हैं। और ऐसे निर्ग्रंथ गुरु, ऐसे मोगना जी, ऐसे महान गुरु दिगंबरत्व को धारण करने वाले, और आज उस दिगंबरत पर्व ही, उस दिगंबरत की रक्षा के लिए ही, उस दिगंबरत को भी स्थान देने के लिए आज लोग ताले डाल रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना आज हमारे सामने है, क्योंकि बानपुर का तो इतिहास रहा है, टीकमगढ़ वालों को सबको ज्ञात है। बानपुर का इतिहास रहा है कि जब मुनि श्री विराग सागर जी महाराज विहार कर रहे थे, तो उन बानपुर वालों ने, मोगना जी आपको पता होगा, वृद्ध लोग बहुत सारे बैठे हैं, उनको पता होगा कि वहाँ पर रुकने नहीं दिया था। लेकिन वहाँ पर जो कोतवाल था, प्रशासन था, उसने कहा था कि तुम सबकी दुकानें बंद करा दूंगा अगर ये मुनिराज बिना आहार के गए तो। लेकिन विराग सागर जी मुनिराज रुके और उन्होंने वहाँ पर दिगंबरत की प्रभावना की, उस दिगंबर धर्म को आगे बढ़ाया। और नमो लोए सव्य साहुड़म का पाठ पढ़ाने वाले आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज ने, जिन्होंने ऐतिहासिक पंच कल्याण को वहाँ पर संपन्न कराया था, ऐसे गुरु ने वहाँ पर नमो लोए सव्य साहुड़म की अलख जगाई। और आज वही परिवर्तन होते दिख रहा है कि कतिपय लोग, महेंद्र जी, कतिपय लोग ये चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व हो, जबकि वहाँ पर सभी गुरु भक्त हैं। कुछ ही 2-4 लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि दिगंबर साधुओं का वहाँ पर प्रवास हो, वहाँ से नमो लोए सव्य साहुड़म की प्रभावना हो। विगत वर्ष में भी आपने देखा होगा कि आचार्य भगवंत विनम्र सागर जी महाराज ने भी वहाँ पर किन परिस्थितियों में वो पंच कल्याणक संपन्न कराया था। शायद आप लोगों को ज्ञात होगा कि लोग क्या प्रयास कर रहे थे, कौन सी प्रतिमा रखने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब तक ये दिगंबर है तब तक कोई पंथ हावी ना हुआ है, ना हो सकता है। लेकिन आज गुरु भक्तों को जागने की आवश्यकता है। कम से कम हम आज आचार्य भगवंत के इस निर्ग्रंथ दीक्षा दिवस के अवसर पर ये संकल्प लें, क्योंकि बुंदेलखंड के एक छोटे से बालक से लेकर के 80 साल 90 साल तक के वृद्ध के अंदर में ये भावना होती है कि हम ये निर्ग्रंथ गुरु, इन निर्ग्रंथ गुरु हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे, और इनका अपमान हम किंचित भी नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे निर्ग्रंथ गुरु पर आज गुरु भगवंत के दीक्षा दिवस पर हमें ये संकल्प लेना है कि हम दिगंबरत्व का अपमान कभी भी किसी भी स्थिति में सहन नहीं करेंगे। और आज वही स्थिति बनती दिख रही है। इसलिए आप लोग नहीं पहुंचेंगे क्या? बेही लोग, जो कतिपय लोग आज मंदिर में ताले डाल के रखे हैं कि महाराज को प्रवेश नहीं करने देंगे, बेही व्यक्ति कल रास्ते में महाराज को समझाने आए थे और महाराज ने तो मौन ले लिया, महाराज नहीं बोले। और महाराज के साथ जो लोग थे, महाराज ने उनको भी रोक दिया कि भैया तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। लेकिन ऐसी स्थिति उन्होंने रास्ते में आकर भी पैदा की। वे ये चाहते थे कि महाराज कुछ बोलें और फिर हम ये दिखाएं कि देखो दिगंबर मुनिराज ऐसा करते हैं। तो ये उन्होंने के ये प्रयास चल रहे हैं कि वो कहते हैं कि वर्तमान वो तो आपको सबको पता है, लेकिन ये स्थिति आज जो पैदा हो रही है उस स्थिति को गुरु भक्तों को संभालने की आवश्यकता है। क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार, अध्यक्ष बैठे हैं ना मुमुक्षु मंडल के, भी आए थे श्रीफल चढ़ाने, बोले महाराज जी हम मुमुक्षु मंडल से हैं, आप मुमुक्षु मंडल से हो लेकिन आपसे बड़े मुमुक्षु ये हैं। तो मुमुक्षु, सबसे बड़ा मुमुक्षु अगर कोई है तो वो दिगंबर मुनि है। और आज ऐसे दिगंबर मुमुक्षु के लिए कोई कतिपय वस्त्रधारी, बहुत से श्वेतांबर बैठे ना, मतलब वस्त्रों वाले श्वेतांबर, तो कोई कतिपय
वस्त्रधारी उन्हें रोकने का प्रयास करे, उनकी चर्या में विघ्न उत्पन्न करे, तो ये तो उचित है क्या माँ? उचित नहीं है। आज हमें समझना है कि हमारा क्या कर्तव्य है। हम जिस नाम पर दिगंबर कहलाए जा रहे हैं, आज उन्हीं दिगंबर गुरुओं को जिन्होंने नमो लोए सभ्य साहुड़म का पाठ पढ़ाया। अभी सुखदेव भैया भी कह रहे थे कि महाराज जी इस बसतिका का नाम ही नमो लोए सभ्य साहुड़म है, क्योंकि हमें तो गुरु ने एक ही बात सिखाई है। जब गुरु स्वयं नमो लोए सभ्य साहुड़म का पाठ करते हैं, उन्होंने हमें भी यही सिखाया और हमने आप सबको यही सिखाया कि कभी भी कोई भी पिछी कमंडलधारी हो, हमारे लिए तो एक ही गुरु मंत्र है। बोलो अब बोलो अभिषेक, नमो लोए। आप लोग नहीं बोलोगे नमो लोए? नमो लोए सभ्य साहुड़म मात्र शब्दों में ना रह जाए, उस नमो लोए सभ्य साहुड़म की, उस पिछी कमंडल धारे की आज हमें रक्षा भी करना है। तभी हमारा गुरु का मुनि दीक्षा दिवस मनाना सार्थक होगा। हम भी गुरु के उस मुनि दीक्षा दिवस पर यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, हमारे जीवन में आपने जो नमो लोए सभ्य साहुड़म का पाठ सिखाया है, वही नमो लोए सभ्य साहुड़म हमें नमो सिद्धाड़म तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करे। इसी भावना के साथ कि हे भगवान, आपका दीक्षा दिवस हमारे, आपने तो दीक्षा ली, आपने अपने कल्याण का पथ प्रशस्त किया, लेकिन हमारे लिए भी वह कल्याण का साधन बने। हम भी आपके दीक्षा दिवस पर यही भावना बातें हैं कि हे भगवान, जो इस निर्ग्रंथता का सार है, सिद्धत्व की प्राप्ति, आप भी आगामी पर्याय में अरिहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें और हम भी आपके साथ उस मोक्ष को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ जय बोले आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। बोले परम पूज्य मुनि श्री सिद्धि श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनम् जिनशासनम् विजितमदनकेतुं निर्मलं निर्विकारं रहितसकलसङ्गं संयमासक्तचित्तम् सुनयनिपुणभावं ज्ञाततत्त्वप्रपञ्चम् जननमरणभीतं सद्गुरु नौमि नित्यम् जननमरणभीतं मम गुरु नौमि नित्यम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। 3 कमनों कोटि मुनिराजों की जय। सनातन जैन धर्म की जय।
बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के, मुनि संघ की, आरिका संघ के। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा एक बालक जिसको माँ 103, 104 डिग्री बुखार होगा, वह अपने माँ से क्या मांगेगा? समझ में नहीं आया? 103, 104 डिग्री बुखार वाला एक 15-16 वर्ष का बालक किशोर अपने माँ से, अपने पिता से क्या मांगेगा? भोजन, दवाई, हाथ दबाना। आपके घर में भी तो बालक है, वो क्या मांगते हैं? यही सब मांगते हैं। और हर बालक की अपने माता पिता से, परिवारजनों से शायद ऐसी अस्वस्थ अवस्था में यही उम्मीद होती है कि माता पिता, भाई बंधु कुछ ना कुछ मेरी सेवा। क्यों सोनू? सबने अनुभव किया है। और बालकों की क्या, युवा हो, प्रौढ़ हो, पुरुष हो, स्त्री हो, जो बीमार होता है, सबने अनुभव किया है। सबके भीतर यही उम्मीद होती है कि कोई कुछ करे ना करे पर कम से कम पूछे तो, कैसे हो, कुछ कर दूं, खाने के लिए ले आऊं, दवाई ली कि नहीं। सबकी भावना जागे जी लगभग यही होती है। जब जब इंसान बीमार होता है, उसकी इच्छा, उसकी तमन्ना, भावना यही होती है। और 15-16 साल का बालक, वो तो यही सोचता है कि कोई तो सेवा करे। पर ये संसारी जीव की भवितव्यता होती है कि वो संसार के ही राग द्वेष के निमित्तों को प्राप्त करना चाहता है। पर जो सच्चा वैरागी होता है, वो ऐसे 103, 104 डिग्री बुखार में भी अपने माता पिता, अपने गुरु से श्रीफल चढ़ाकर दीक्षा का निवेदन करता है कि भगवान पता नहीं अगली पर्याय कब, कहां, कैसे मिली, और इन्हीं कपड़ों के साथ मेरी पर्याय समाप्त हो जाएगी तो शायद मैं अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर पाऊंगा। मां कितनी उम्र? 16 साल की उम्र में, जहां टॉफी, बिस्किट, गोली, लॉलीपॉप और आजकल के बच्चों की तो पबजी और पता नहीं कौन से जी चलते हैं। श्री जी और गुरु जी की जगह पबजी और 5G, 6G चल रहे हैं। पर विचार करना, क्या संयम के प्रति अनुराग होगा और क्या परिणाम होंगे उस जीव के जो ऐसी 16 वर्ष की किशोर अवस्था में 103-4 डिग्री बुखार में भी ये इच्छा, ये भावना जागृत नहीं कर रहा है कि कोई मेरी सेवा करे, कोई मुझे दवाई दे, भोजन पानी की व्यवस्था करे। भावना एक ही भीतर थी कि नहीं, अभी ये आधे अधूरे कपड़े मेरे शरीर पर है, ये लंगोटी, एक दुपट्टा अभी भी मेरे पास है, बस ये लंगोट उतर जाए तो मैं अपने आत्मा का कल्याण कर पाऊं। वह संयम की भावना किसी एक छोटे से वट वृक्ष के नीचे भाई थी, और आज
आज वही संयम की भावना शुल्लक यशोधर सागर से संयम पुरुषोत्तम आचार्य पट्टाचार विशुद्ध सागर की यात्रा पार करते हुए 34 वर्ष जिन्होंने अपने जीवन के संयम मार्ग पर समर्पित किए, वो ही सच्चा दिगंबर गुरु बनकर स्वयं का कल्याण नहीं मां, अपितु हमारा तो हो ही रहा है, पर हम सबका कल्याण करने के लिए जिन्होंने वह संयम में अनुरक्त रहने का पुरुषार्थ किया, वास्तव में वह दिन की शुरुआत थी जिन्होंने सकल चारित्र को प्रारंभ किया था। और आज 34 वर्ष लगभग पूर्णता की ओर है, जहां उन्होंने उस संयम की यात्रा को मात्र प्राप्त ही नहीं किया, अपितु आने वाले पीढ़ी को भी ये संयम होता क्या है उसको प्रदर्शित करने का और हम सभी को आत्म कल्याण की भावना से ओतप्रोत करने का पुरुषार्थ किया है। जो मोंगना जी उस क्षेत्र श्रेयांसगिरी पहुंचे होंगे, शायद उन्होंने देखा होगा आज जो 34-35 वर्ष पूर्व इतना सा जो वटवृक्ष था, वो आज इतना बड़ा वटवृक्ष हुआ है। और शायद उस वटवृक्ष के नीचे हुई उस इकलौती दीक्षा का ही ये फल है कि आज संयम पुरुषोत्तम विशुद्ध सागर का वटवृक्ष पूरे बुंदेलखंड नहीं, पूरे भारत देश को ऐसी छाया प्रदान कर रहा है। कभी गाड़ी से संजीव संयोजक जी, कभी गाड़ी से पहुंचने के लिए इंसानों को उत्तर से दक्षिण के लिए समय लगता है, पर पिछले वर्ष उत्तर भारत में तो आज दक्षिण भारत की उस श्रवण बेलगोला के करीब परसों नरसों 4 दिन में श्रवण बेलगोला भी गुरुदेव पहुंच जाएंगे। ये पंचम काल के आधुनिक तकनीकों से भी फास्ट चलने वाले और शायद फास्ट सोचने वाले ही ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। यूं तो टीकमगढ़ वालों को और टीकमगढ़ वालों को क्या, पूरे भारतवर्ष को ही वे उनके गुणगान, उनकी प्रशंसा कहने की, बतलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महन जी वे किसी गुणगान के मोहताज नहीं हैं। मैं तो कहता हूँ कि वे सभी गुणों में सरताज है, वे तो गुणों के सरताज बैठे हैं। क्योंकि मोहताज तो वही होते हैं जिनके पास 2, 4, 6 गुण होते हैं, उनके पास 2, 4 गुण नहीं। दुनिया गुरुओं के लिए उपमाएं खोजती है कि मैं गुरु को ये उपमा दूं, गुरु को ये उपमा दूं, गुरु को ये उपमा दूं। मैं तो गुरु के लिए कोई उपमा नहीं खोजता हूँ, क्योंकि मेरी उपमा मेरे गुरु के नाम से ही प्रारंभ होती है। जहाँ गुरु का नाम है वही उपमाएं प्रारंभ है, क्योंकि ये उपमाएं छोटी और ओछी हो सकती है, उनका व्यक्तित्व, उनका चारित्र, उनका संयम और उनका पुरुषार्थ इतना महान है कि आने वाले समय में उनके ही नाम से शायद उपमाएं और उनके ही नाम से बहुत सारे सरताज बनने वाले हैं। ऐसे गुणों की खान क्या गुणगान करे और क्या गुणों का बखान करे। और टीकमगढ़ वालों को तो बाबूजी गुणगान करने की आवश्यकता ही नहीं है कि जिन्होंने यशोधर शुल्लक यशोधर से लेकर उस पट्टाचार पद तक की यात्रा को देखा है। ये वास्तव में आप सभी का सौभाग्य है कि ऐसे महान संत की जो जीवन यात्रा शुरू हुई थी, वह इस याद है ना, इस टीकमगढ़ के उस माज मंदिर से ही यात्रा प्रारंभ हुई थी। और शायद ऐसा ही कुछ संयोग होगा, माज मंदिर से वे अपने आप को मांझते हीरा और कोहिनूर के स्थान पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि वह पत्थर और खदान से निकलने वाला वह पत्थर ही मचता है और फिर पहलू से साथ कोहिनूर बनता है। आज ऐसे ही माज मंदिर से शुरू की हुई उन्होंने जो संयम की देश व्रत की यात्रा थी, वह महाव्रतों के साथ आज दिग्दिगांत तक
वह यशा कीर्ति के रूप में फैलाते हुए वे अपने स्वयं के संयम का पालन तो कर ही रहे हैं, पर हम आप सभी को संयमित बनने का पुनः पुनः उपदेश दे रहे हैं। क्या क्या कहे उनके बारे में, क्या क्या कहे उनके बारे में। ऐसी अद्भुत एक एक जीवन की घटनाएं हैं। जितनी जितनी घटनाएं कहती जाए, सुबह से शाम और रात भी हो जाए तो भी उनकी घटना, उनके दृष्टांत और उनकी अद्भुत चर्या के बारे में चंद शब्दों में कहना संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि शब्दों में मैं जो कुछ भी माँ कहूँगा पक्का मानना शब्द आज है कल, शब्द आज है कल समाप्त हो जाएंगे। विद्वानों ने, साहित्यकारों ने इन शब्दों को मृत कहा है, पर उनकी उपमाएं, उनके शब्द, उनके गुणगान मृत हो सकते हैं, पर मेरे गुरुदेव अमर है, अमृत है, क्योंकि उनकी वाणी जैसी अमृत है, उनका जीवन भी अमृत है। उनके बारे में शब्दों में कहना उनके सामने मात्र दीपक ही दिखाने के तरह है। पर फिर भी कहा जाता है कि सूरज की आरती भी दीपक से होती है और नदी को भी जलांजलि उसी के जल से ही दी जाती है। इसलिए शायद टीकमगढ़ वालों ने उनकी दीक्षा दिवस को मनाने के लिए उनकी ही बूंदों को यहाँ एकत्रित करते हुए उनकी विनयाञ्जलि समर्पित करने का ये सौभाग्य जो प्राप्त किया है, वास्तव में ये सौभाग्य आप सभी का विशेष पुण्य के रूप में फलीभूत हो, क्योंकि 34 साल हो गए। क्यों टीकमगढ़ वालों, 34 साल हो गए टीकमगढ़ वाले। मुझे तो मतलब संघ में भी लगभग 6-8 वर्ष में था, और शायद कोई ऐसा वर्ष नहीं गया होगा कि टीकमगढ़ निवासी चतुर्मास के लिए श्रीफल चढ़ाने नहीं पहुँचे होंगे। विचार कर लेना, 34 वर्ष माँ बहुत होते हैं जिन्होंने यशोधर शुल्क अवस्था से हर साल 2 साल 4 साल कभी न कभी टीकमगढ़ पहुँचते ही थे। पर टीकमगढ़ वालों विचार कर लेना, 34 वर्ष हो गए, 34 चतुर्मास निर्ग्रंथ अवस्था के हो गए, पर आप कितने अभागे हो। मैं तो कह ही देता हूँ, कितने अभागे हो मोंगना जी, 34 वर्ष हो चुके, अभी तक गुरुदेव को आप मना नहीं पाए। कहीं न कहीं आपके भक्ति में कमी है, और शायद इसीलिए एक दिन के लिए सही, पर टीकमगढ़ में इसीलिए मैं सबको जगाने और उठाने आया हूँ कि इंदौर के उस पट्टाचार महोत्सव में टीकमगढ़ की इतनी संख्या हो कि शायद इंदौर वाले ही सोच ले कि हम कार्यक्रम इंदौर में कर रहे हैं कि टीकमगढ़ में कर रहे हैं, और गुरुदेव का भी मन बन जाए और 35वां वह मुनि अवस्था का, आचार्य पदावस्था का वह चतुर्मास आपके इस टीकमगढ़ को प्राप्त हो। पर माताओं और बहनों, पुरुषों और भाइयों, यहाँ बैठकर तालियां बजाने से काम बोलो होगा? तालियां बजाने से नहीं होगा। भूल मत करना, यही भूल में रह गए। हम तो सच्चे भक्त हैं, हमें तो भगवान मिल ही गए। ये ध्यान रखना, भगवान इतने सस्ते में वकालत में आज से शुरू कर दी है, तुम चिंता नहीं करना, चिंता मत कर लेना। और अभी मोंगना जी भी कह रहे थे, जहाँ जहाँ जब से बुंदेलखंड में प्रवेश हुआ है सब श्रीफल चढ़ाते निवेदन कर रहे हैं महाराज जी कि नहीं, आपको तो वाचना करनी है, आपको तो 10 दिन है, 15 दिन है, इधर पंचकलणक उधर पंचकलणक, जितना समय मिले मोंगना जी। मैं बुंदेलखंड में वाचना करने के लिए नहीं, पूरे बुंदेलखंड को उस पट्टाचार महामहोत्सव में एकत्रित करने के लिए आया हूँ। जितना समय मिलेगा सबको यही कहूँगा, क्योंकि हमारे गुरु का वह पट्टाचार महोत्सव, वह अद्भुत 2025 इंदौर की धरा पर होने वाला है। ये परम उपकार गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की है कि जिन्होंने जीते जी अपने योग्य शिष्य को अपनी धरोहर, अपनी संपत्ति, अपना संघ पूर्ण रूप से सौंप गए हैं। ये इतिहास, ये भारत भूमि बुंदेलखंड ही नहीं, पूरा देश, और मैं तो कहता हूँ शायद 3 लोक में ही ऐसा
कोई इतिहास पंचम काल में हुआ होगा और भविष्य में भी शायद होगा कि किन्हीं अपने योग्य शिष्य को अपने आचार्य भगवंत ने अपने ही मुखारविंद से उत्तराधायित्व सौंप के जाने का पुरुषार्थ किया है। इसलिए ये बुंदेलखंड की धर्म प्राण नगरी है। मैं एक एक टीकमगढ़ के अबाल वृद्धों से कहना चाहता हूं कि ध्यान रखना, वो भी शायद लाइट बताना चाहती है, कोई आए ना आए टीकमगढ़ वाले, मैं तो पहुंच ही जाऊंगी। वो भी अपनी अनुमोदना कर रही थी, इसलिए क्योंकि तुम तो तालियां बजाओगे, वे कैसे अनुमोदना करेगी? वो अपने तरीके से, वो स्पेशल इफेक्ट्स होते ना, ऐसे स्पेशल इफेक्ट के साथ वो भी कह रही है कोई पहुंचे ना पहुंचे, हमारी पहुंचने की अनुमोदना है। तो सोच लेना और विचार कर लेना, शायद वह अद्भुत क्षण पुनः कब कहाँ किसको देखने के लिए मिले। क्योंकि ये ध्यान रखना, आगम में आचार्य भगवंतों ने यही बात कही है, सच्चा गुरु और सच्चा पिता वही होता है जो अपने जाने से पहले अपने बेटों को, अपने शिष्यों को अपनी धरोहर, अपनी संपत्ति और अपनी यशाकीर्ति सब कुछ सौंप के जाता है। जो महान उपकार इस धरा पर, इस जिन शासन पर, इस नमो सुशासन पर गणाचार्य विराग सागर जी महाराज ने किए हैं, उसके प्रत्यक्ष साक्षी बनकर आप लोग नहीं आओगे ना माताओं? बोलो हाँ। इंदौर में बहुत दूरी है, गर्मी भी पड़ेगी, फिर आप काले हो जाओगे। शरीर से भले ही काले हो जाओ, पर परिणामों को उजरा करके उजरे उस महोत्सव के प्रत्यक्ष साक्षी बनने का प्रयास करना। क्योंकि परोक्ष रूप से टीवी मोबाइल में तो हर कोई देखेगा, पर अगर 35वां चातुर्मास चाहते हो तो अभी तो मात्र 70-75 ही गए थे। मैं तो चाहता हूं कि 70-75 हजार लोग कम से कम टीकमगढ़ से पहुंचे और आने वाले समय में ऐसा दृश्य हो कि इस 34 वर्ष में जो नहीं मिला वह 35वें वर्ष में शायद टीकमगढ़ वासियों को मिल जाए तो कम ना हो। उतनी तैयारी सब मिलकर करेंगे और सभी मिलकर पहुंचेंगे तो शायद हो सकता है कि गुरु मान जाए। माँ चंदलबाला ने तो 2 बूंदे आंखों से बहाई थी, महावीर लौट के आए थे। और आप कैसी माँ हो, अपने गुरुदेव को नहीं मना पा रहे हो। ये कहीं न कहीं आपके भक्ति, श्रद्धा और आंसू में ही कमी है। यहाँ रोने से काम नहीं होगा। नहीं मिला इसलिए नहीं, हमें कब और कैसा मिलेगा इसका पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि गुणगान तो कई बार हम सुन चुके और सुनने भी वाले हैं। उनको, उनके गुणों को अगर सही में प्राप्त करना है, उन गुणों की खदान को, गुणों के सरताज को यहाँ प्राप्त करना है तो आबाल वृद्धों को पुरुषार्थ करना होगा। और मैं तो कहता हूँ जितनी टीम, जितनी कमेटियाँ, क्योंकि टीकमगढ़ में संगठनों की कमी तो है ही नहीं है। हर साल जब आता हूँ नया एक संगठन बना ही मिलता है और सभी संगठनों को साथ लेके हम एक टीकमगढ़ की आवाज़ बनकर पहुँचेंगे तो मुझे विश्वास है इस कदर आप गुरुदेव को मजबूर करो, फिर पूरा संघ ही उस बुंदेलखंड की धर्मप्राण नगरी में। हाँ क्या करें मोहना जी? हाँ तो वो तो गुरुदेव की आज्ञा जैसी होगी, फिर गुरुदेव कहेंगे तो गुरुदेव के आगे तो किसी की कोई बात ही नहीं चलती। गुरुदेव कह दिया तो बातें ही खत्म है। और ये तो मोहना जी आप बहुत अच्छे से जानते ही है कि हाथी के पाँव में तो चींटी का पाँव वैसे ही आ जाता है। हाथी आ गया तो चींटी को आने की ज़रूरत ही क्या है, और आ भी गए तो कोई बात नहीं, और नहीं भी तो कोई बात नहीं है। तो जहाँ साक्षात भगवान आते हैं वहाँ फिर पीछे पीछे जो चलने वाले शिष्य और भक्त है वो तो स्वाभाविक रूप से पहुंच ही जाएंगे। क्योंकि ये ऐसी टीकमगढ़ की धरा है जहां से उन्होंने अपने उस संयम मार्ग को प्रारंभ किया था। तो विचार कर लेना और बुंदेलखंड का एक व्यक्ति। माताओं नहीं आओगे ना? सोच लेना, विचार कर लेना, क्योंकि तैयारी तो सबको करनी है, बाहर की नहीं, परिणामों की।
परिणामों की करनी है तो विचार कर लेना, क्योंकि बुंदेलखंड में कहते हैं ना संजीव भाई, कैसे न्योता होता है आजकल। नहीं आजकल तो चलने लगा, नहीं मुझे पता है, मैं पूछ रहा हूँ आजकल चलने लगा कि मात्र 2 मात्र 4 बहुत सारे कार्डों पे लिख के आता है, मात्र 1 ऐसा लिखे आता है। पर बुंदेलखंड की व्यवस्था क्या है, चूल पई पावने से न्योता है। तो उस पूरे बुंदेलखंड को आज इस विशाल सभा में मात्र गुरु के इस 34वें दीक्षा दिवस पर पूरे बुंदेलखंड और विशेष करके टीकमगढ़ वासियों से ये कहना है कि चूल पई पावने से उस पट्टाचार महोत्सव के 5 दिन का आपका सबका वह आमंत्रण है कि देखना कि उस अक्षय तृतीया का दिन कितना अक्षय होगा, जब हमारे अक्षय निधि के गुरुदेव भगवान विशुद्ध सागर जी अपने गुरु के उत्तरदायित्व पद को प्राप्त करते हुए उस पूरे संघ का निर्वहन करेंगे। उस अद्भुत दृश्य को रमगढ़ा नहीं पहुंचोगे, पहुंचेंगे, सुना ही नहीं दिया, पहुंचेंगे। हाँ तो वो तो पहुंच ही जाओगे, विचार कर लेना। उस गुणों की खदान को आज तक दूसरों के चातुर्मासों में जाकर श्रीफल चढ़ाने का प्रयास हमने किया, अब तक मेहमान बनते रहे। कभी मेजबानी भी करके देख लो कि गुरु के चातुर्मास की मेजबानी क्या होती है। क्यों संजीव भाई जागे जी, आप लोगों ने तो मात्र 2 मुनिराजों के उनके संग की इतना अमृतोद्भव पावस योग के निमित्त से सौभाग्य प्राप्त किया। आपके भी लखनऊ में आचार्य भगवंत उस काकोरी के पंचकलाना के लिए पहुंचने ही वाले हैं, पर सोचना और विचार कर लेना, समय हो रहा है। बहुत सारे खिसक रहे हैं, ये मतलब अरे वैसे खिसके तो आते ही नहीं है, कुछ यहाँ बैठे बैठे खिसक जाते हैं तो पीछे पीछे खिसकते हैं, तो वो खिसके उसके अच्छा हम ही खिसक जाए सो अच्छा है। हम खिसके तो सब ही खिसक जाएंगे। सोच लेना, विचार कर लेना। जिस नमो लोहे सव साहुणम सदन में बैठकर हम सभी साधुओं की जो आराधना भक्ति करते हैं, और ये तो कितना बड़ा सौभाग्य है। वर्तमान में जो 3 आचार्य परंपरा है, उन तीनों आचार्य परंपराओं का संगम आज इस नमो लोहे सव साहुणम की इस भूमि पे हुआ है। कभी सुखदा, कभी उस स्थान पर सिद्ध चक्र विधान में प्रारंभ हुई थी भूमिका। क्यों कारी वालचंद जी सौधर्म बने थे, याद है ना? तब कभी भूमिका प्रारंभ हुई थी, क्या नाम रखे, ये नाम रखे, वो नाम रखे। मैंने कहा नाम ऐसा रखो जिससे सबको गर्व हो और किसी को संकोच ना हो कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं। नमो लोहे सव साहुणम। और वास्तव में आज ये दृश्य नमो लोहे सव साहुणम का यह चरितार्थ होते हुए देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि पक्का है जो अपने मति को प्रसन्न करता है, उसकी मति कीर्ति से विभूषित होते हुए विशुद्ध के चरणों में प्रणत होगी, तो सुप्रभात सबके दिलों में होगी ही होगी। ऐसी भावना भाते हुए हम अपने भावों को संजोए और आने वाले समय को इस प्रकार अपने जीवन में प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि पुनः ये सौभाग्य, पुनः ऐसे वात्सल्यमयी गुरु प्राप्त हो शायद संभव नहीं है। इसलिए सोच समझकर विचार करके आने वाले समय को हम ऐसा पुरुषार्थ में चरितार्थ करने का प्रयास करें कि यह जो सौभाग्य आपको मिलना है या मिल रहा है, उसे हम जीवन में महाभाग्य के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करें। और जैसे बहुत सारे लोगों ने और महाराज जी ने भी अभी बात की थी, माताओं विचार कर लेना, आज दिगंबरत्व की रक्षा करना झांसी की रानी के हाथ में है। झांसी दूर नहीं है, आपके यहाँ भी किला है। सोच लेना, एक महिला जब देश की राष्ट्रपति हो सकती है और महिला ठान ले, तो पूरे देश को या पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है, क्योंकि महिला का नाम ही हिला। जो महल को हिला दे, तुम नगर को नहीं हिला पाओ तो कैसी महिला हो। सोच लेना और विचार कर लेना, आज दिगंबरत्व की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत और बहुत ज़रूरी है। कतिपय लोग अपने आप को जो स्थान, क्षेत्र, मंदिर आदि के ठेकेदार समझ के बैठे हैं, उनको ये आज समझाने की आवश्यकता है कि अभी
आपने चूड़ियाँ पहनी है, सोच लेना, विचार कर लेना, क्योंकि दिगंबर मुनियों के लिए और दिगंबर मुनियों के वह मुनि दीक्षा दिवस मनाने के लिए अगर मंदिर ही बंद है तो फिर सोच लेना, फिर किस लिए मुनिराज और किस लिए दिगंबर साधु तुम्हारे लिए इतना पुरुषार्थ करते हुए दौड़ते भागते पुरुषार्थ करे, क्यों मार्गदर्शन करे। क्योंकि बहुत सारे कह रहे थे अभिषेक महाराज इतने कितने क्यों दौड़ रहे हैं, नितिन इतने क्यों भाग रहे हैं, 365। संजीव भाई कितने आप लोग आए ना कल जागे जी, लगभग 365 370 किलोमीटर मात्र 17 दिन में वे गुरुदेव का वह आचार दीक्षा दिवस मनाने में तो वहाँ से निकला था। बहुत सारे लोगों ने कहा, भैया जी भी महाराज जी भी कह रहे थे आप पहले से समय मत देना, नहीं पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, पर मुझे विश्वास था और वे बानपुर के शांतिनाथ भगवान तो ऐसे चमत्कारी है कि जिस दिन मैंने निर्णय किया कि मुझे शांतिनाथ भगवान के चरण निश्रा में पहुंचना है, पता नहीं कैसी क्या व्यवस्था होती गई और 17 दिन में हम उस बानपुर की धरा पे सुबह का दीक्षा दिवस उस मध्य प्रदेश की भूमि में तो शाम का दीपोत्सव वह उत्तर प्रदेश की भूमि में मनाने का सौभाग्य हम सभी को मिल रहा है। तो जो अपने सौभाग्य को सराहना चाहते हैं, नहीं आओगे ना? शांतिनाथ भगवान जो चमत्कारी है, शायद मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी जागे जी कि मैं इतना जल्दी था क्या आपको। आपने तो लगभग पूरी नवंबर के आखिरी तक व्यवस्था की थी लखनऊ वालों ने कि महाराज जी आराम आराम से चलना, 10 किलोमीटर दिन में, 15 किलोमीटर, 1 नहीं 2 महीने लग जाए, पर पता नहीं यहाँ के भगवान का और भगवान के साथ साथ कह दूं भगवान के कुछ भक्तों की ऐसी महिमा है कि वो यात्रा जो लगभग 20-25 दिन की सोची थी, पर क्या करे, वह गुरुदेव के पट्टाचार के लिए पद के लिए आप लोगों को इस दिन जैसा और अच्छा दिन भी नहीं था, इसलिए सोचा, और जो सोचा शांतिनाथ भगवान को याद करके वह साकार होने जा रहा है। इसलिए समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। जो आचार्य भगवंत विहार में मतलब कर्नाटक में विहार कर रहे हैं, उनके चरणों में हम सभी का कोटि 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 बार मन वचन काय से प्रणाम नमोस्तु। हे भगवान, आप शतायु हो, दीर्घायु हो, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड के, इस युग के, इस काल के महान संयम पुरुषोत्तर और गुरु का उत्तरदायित्व निभाने वाले पट्टाचार बनने वाले हो। हम भी आपके चरण निश्रा को प्राप्त करते हुए बहुत कुछ प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। समय तो हो गया है, पर चंद पंक्तियाँ संजीव सुन के, समय तो हो गया है, जाना है ना सबको। किसी को दुकान खोलने, किसी को माँ ढक्कन मतलब कुकर के, घर जाके आधी तैयारी हो गई, आधी बची है ना। हाँ मुझे पता है, आधी आधी करते हैं, आधी तैयारी हो चुकी है, आधी बची है। किसी का कुकर का ढक्कन, किसी के ताले खोलो, दिमाग के ताले खुल जाए तो सब ताले खुल जाएंगे। बस चंद पंक्तियों के साथ हम गुरु के चरणों में विनयाञ्जलि के रूप में समझते हैं कि गुरु क्या दे रहा है, क्या ले रहा है, पर कैसे क्या मिल रहा है, समझ के हम विराम लेते हैं। नहीं देखा देते तुझको, फिर भी झोली तू भरता है। कभी देखते हुए देखा टीकमगढ़ वालों, गुरुदेव को कुछ देते देखा, फिर भी झोली तू भरता है। नहीं देखा देते तुझको, फिर भी झोली तू भरता है। नहीं देखा लेते तुझको, फिर भी दुख दूर करता है। नहीं मालूम मुझको कि कैसी जादू तेरी की है। नहीं मालूम मुझको है कैसी जादू तेरे में है। तेरे दर्शन से ही हुई तो, तेरे दर्शन ही से तो भक्त भव पार होता है। भक्त भव पार होता है, भक्त भव पार होता है। जिसने एक बार विशुद्ध सागर जी के श्रद्धा से दर्शन किए, पक्का मानना उसका भव पार होना निश्चित है, क्योंकि गुरु न लेता है
न देता है, फिर भी झोली भरकर भक्तों के दुख दूर करता है, तो हमारा भवपार क्यों ना होगा, अवश्य ही होगा। उनके चरणों में कोटि सा नमन के साथ भगवान आप अरिहंत बने, सिद्ध बने, हम भी आपके अनुयायी बनकर अपने आत्मा का कल्याण करें। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।